श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को, महानुभव रामायण के श्रोताओं को मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। श्री राम कथा को पधारिए। आपने सुना था अभी जो श्री रामचरितमानस का उपसंहार गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, इसमें बहुत गूढ़ तत्व का बात बताते हैं। अपने मन को तो पूछते हैं, अरे मन सुनो, श्री राम जी को भजकर, इनके नाम जपकर किसने गति नहीं पाया है? मुझे एक भी दृष्टांत सुनाओ। देखो, आचरणहीन गणिका, वेश्या, अजामिल, व्याध, वाल्मीकि और गिधराज जटायु, जो मांसाशी प्राणी, गज अत्यंत मूर्ख, और आभीर, जमन आदि छोटे और जो घृण्य जाति के लोग, किरात, खस, सपोचार, चांडाल आदि जो भी जितना भी अघरूप प्राणी है, जितना भी पाप रूपक प्राणी भी है, ये सब ने राम नाम को एक बार कहकर भी इनका उद्धार हो गया है। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। आभीर, जमन, किरात, खस, सपचादी अति अघ रूप जे। कही नाम बारक, एक बार कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। ऐसा पतित पावन जिनका नाम है, वही राम को मैं प्रणाम करता हूँ। राम कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पिपावन, एक बार कहकर भी ये लोग उद्धार हुए। अर्थात श्री राम नाम में ऐसी महान शक्ति है कि लोगों के पाप समूह को तथा उनके पाप संस्कार को भी
भस्म कर देते हैं। चाहे अनजान में भी राम नाम कहो, ये अवश्य समस्त पाप को नष्ट करता है। विवसहु, अनजान में, विवसहु जासु, जम्भाई मारने का समय, विवस, विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात मनुष्य के शरीर में तभी तक पाप ठहरते हैं जब तक वह अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करता, तभी तक शरीर में पाप रहता है। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, जावत राम रस नया, जब तक रसना में, जीवा में राम नाम रटन नहीं हो रहा है, तब तक, जब जावत राम रस नया न गृह्यति सुदुर्मति। कितना दुर्मति भी हो, जब तक श्री राम नाम जीवा में आते हैं, तब क्या होता है? सभी वेदो तावत पापं मनुष्याणां अंगेषु नृपतिष्ठति, जावत राम रसनया न गृह्यति सुदुर्मति। जावत राम रसनया, जब तक जिह्वा में राम नाम उच्चारण नहीं होता, तब तक शरीर में पाप रहता है, और जब उच्चारण होता है तो ये तो कहाँ जाता है? सुनिए, सभी वेदों और इतिहास का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का स्मरण पापों से उद्धार करने वाला है। सर्ववेद इतिहासानां सारार्थम अयम इति स्फुटम। सब वेद और इतिहास का यह सारार्थ जो कहा गया है कि, सारांश कहा गया है कि, जद राम स्मरण क्रियते पापतारकं, राम नाम स्मरण करना ये पाप तारक है। जद राम स्मरणं क्रियते पाप तारकम्। आरण्यक मुनि ने रघुनाथ जी से कहा है कि, क्या कहा? ना ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी तभी तक गर्जना करते हैं शरीर में, जब तक आपके नामों का स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जाता। तो इस श्लोक को सुनिए, तावत गर्जन्ति पापानि, तब तक पापानी गर्जन करते हैं शरीर में। तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च, ब्रह्म हत्या आदि महापातक गर्जन करते हैं। कब तक? न जावत अप्रोच्यते, जब तक हम अप्रोच्यते न कहते। क्या न कहते? राम नाम रामचंद्र तव स्फुटम, जब तक हे राम आपका नाम जिह्वा में हम न कहते, तब तक
ब्रह्म हत्या आदि पापानि गर्जन करते हैं। तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत अप्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। आप लोग सभी जानते हैं राम नाम का तो महिमा जो राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया है। क्या? भर्जनं भव बीजानां अर्जनं सुख संपदां तर्जनं जमदूतानां राम रामेति गर्जनं। राम नाम का इतना महिमा है, इसलिए रामचरित शतकोटि महु ब्रह्म रामते नाम बड़ वरदायक वरदानी। रामचरित शतकोटि महु लिय महेश जिन जानी। तो राम नाम का सार, राम नाम दो पद शंकर भगवान जी ने ग्रहण किया और इसके बल पर सभी को मुक्ति करते हैं। काशी मरत जंतु अविनाशी। बोले सियावर रामचंद्र की। आपके नाम का गर्जना सुनकर राम जी को कहते हैं, ये आरण्यक मुनि कहते हैं, आपके नामों का गर्जना सुनकर तो महापातक रूपी गजराज, यहाँ एक उपमा दिया गया है। गजराज मैंने महापातक को एक गजराज के समान उपमा दिया गया, बहुत बड़ा बलवान। और आपका नाम सिंह का गर्जन, आपका नाम उच्चारण सिंह का गर्जन। सिंह का गर्जन सुनते ही गजराज कहीं छिप जाता है, पाप भाग जाता है, इनका पता नहीं मिलता। आपके नामों का गर्जना सुनकर महापातक रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े हो जाते हैं। तत्नाम गर्जनं श्रुत्वा महापातक कुंजराः गजराज पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। इनको जगह नहीं मिलता छिपने के लिए। तो महापाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुष के तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक अपने जीवा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं किया जाता है। तावत भीयः पुंसा, तावत तब तक भीयः पुंसा, पुरुषों को भय दिखाता है, डराता है। तावत भीय पुंसा कातराणा स्वपापानीनां कातराणं सुपापिनां यावत् न बदते वाचा राम नाम मनोहरम, राम नाम मनोहरम। ये पद्म पुराण में लिखा गया है। सभी वेद पुराण तो यही कहते हैं। जो गोस्वामी जी कहते हैं ये और कहीं नहीं। नाना पुराण सम्मतं यत रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। सब वेद पुराण का तत्व रामायण में लिखे हैं गोस्वामी जी। तो राम नाम पाप समूह को इस तरह भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि, राम नाम एक अग्नि है और पाप समूह
रुई के पहाड़ के सदृश है। अग्नि रुई के पर्वत को क्षण मात्र के जलाकर भस्म कर देता है, ऐसे राम नाम रूपक अग्नि पाप रूपक रुई के पहाड़ों को भी एक निमिष में भस्म कर देता है। जासु नाम पावक अघमूला, जासु नाम पावक अघमूला, जिनका नाम पावक अग्नि को जलाने के लिए, ये पापों को जलाने के लिए अग्नि सदृश है। इसको अज्ञानत अनजान में जानकर भी जैसा भी जपो, जैसा भी कहो, ये कल्याण होता है। तो क्या होता है? अज्ञानात अथवा अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितं अघं पुंसो, संकीर्तन इनको उच्चारण करने से, संकीर्तितो अघं पुंसान दहेति अघ जथा नरः, अनड़ अग्नि जैसे स्वरूप ये सब पापों को भस्म कर देते हैं। तो भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए अपने नामों में अपने से भी अधिक शक्ति दे दिया है। देखिए कितना बड़ा बात है। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए अपने नाम में, राम नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दिए हैं। इसलिए तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। तो राम जी से अधिक शक्ति, राम जी अपना से अधिक शक्ति अपना नाम में रख दिया है जीवों के कल्याण के लिए। वेद और पुराण सभी में नाम की महिमा गाई है। हम लोग लाख लाख नाम जपते हैं। यदिवा जप का फल सुनने में तो आता है। हम तो नाम जपते हैं और जप का फल भी सुनने में आता है, पर देखने में नहीं मिलता। देखने में हम तो नाम जो जपते हैं सभी तो राम नाम कहते हैं, ये सुनने में आता है, फल सुनने में आता है, लेकिन फल किसी का क्या फल मिला इसको देखने में नहीं मिलता। हम लोग लाख नाम जपते हैं, यदिवा जप का फल सुनने में आता है पर देखने में नहीं मिलता। इसलिए जो प्रत्यक्ष देखने में नहीं मिलता इस पर विश्वास नहीं होता, हमारे नाम जप का विश्वास नहीं होता। ये राम नाम जपने से पाप सब चले जाएंगे, छिप जाएंगे, ऐसा हमारे हृदय में विश्वास नहीं है। नाम जप का विश्वास नहीं होता, इसका कारण यह है। तो क्यों? इसका कारण क्या है? उसमें हमारे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। नाम में जो शक्ति है इसका शक्ति में विश्वास और श्रद्धा
हमारे नहीं है। देखिए, विश्वास और श्रद्धा नहीं होने पर इनका प्रताप नहीं होता, इनका मूल्यांकन नहीं हो सकता। जैसे एक मणि को, एक मणि हमारे पास है, लेकिन हम इसको ये मणि नहीं जानते, पत्थर मानते हैं, तो क्या उसका मूल्य हमको मिलेगा? नहीं ना। तो इनको राम नाम रूप को ये मणि का मूल्यांकन ये नहीं करते, इसलिए इसका विश्वास उनको नहीं होता कि ये इसमें इतना शक्ति है। तो इसमें हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, हम इसका फल को अनुभव करना चाहते हैं, पर हम इसके फल को अनुभव करना चाहते हैं, पर हमें विश्वास नहीं होता है। श्रद्धा बिना श्रद्धा में कुछ फल नहीं मिलता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु श्रद्धा धर्म नहीं होई, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। कबनी सिद्धि की बिनु विश्वास, कबनी सिद्धि की बिनु विश्वास, विश्वास बिना सिद्धि नहीं मिलता। कबनी सिद्धि की बिनु विश्वास। इस पर देखो, राम नाम एक अंक है। राम नाम एक अंक है। अंक क्या है? 1 2 3 4 5, यह अंक। देखो, राम नाम अंक है और हमारे विश्वास ये शून्य है। तो हमारे जितना विश्वास बढ़ते जाएंगे उतना शून्य चढ़ते जाएंगे राम नाम के अंक पर। एक के बाद एक में एक शून्य जुड़ते जा रहे हैं। जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना शून्य एक अंक में जुड़ता जाएगा और 10 गुना होता जाएगा, 10 गुना फल मिलेगा। गोस्वामी जी कहे हैं, राम नाम कहे सब साधन हे सुन, राम नाम कहे सब साधन हे सुन, अंक गए बिनु हाथ नहीं। अगर अंक को हम छोड़ देते हैं तो जितना सुन चढ़ाने पर भी कुछ भी मूल्य नहीं मिलता। अंक गए बिनु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नाम जपने का फल हमें क्या है? इसमें क्या मिलता है? नाम जपने से क्या मिलता है? फायदा क्या है? नाम जपने का फल हमें भवसागर पार करा देता है, इसमें कोई कुछ भी संशय नहीं है। पर प्रत्यक्ष फल देखने से श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। प्रत्यक्ष फल हम देखते नहीं, इसलिए हमारे श्रद्धा विश्वास बढ़ता नहीं।
हरिदास जी महाराज एक संत थे। नाम जप का प्रत्यक्ष फल देखने में दूसरे कारण ये बताते हैं कि राम जपने का प्रत्यक्ष फल हमें क्यों नहीं दिखाई देता। राम नाम में इतना शक्ति है और इतना फल मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलता हमको। इसका कारण बताते हैं कि 10 नाम अपराध से बचकर रहना। नाम अपराध से बचकर रहना है। अगर नाम अपराध हम करते रहेंगे तो राम नाम का फल नहीं मिलता है। तो ये हरिदास जी महाराज सुनते हैं। तो 10 नाम अपराध क्या क्या है तो सुनिए। तो भागवत का निंदा अर्थात भक्तों के निंदा, ये है एक अपराध। हरिहर में भेद बुद्धि, हरि और हर, शिव और विष्णु, इनमें जो भेद सृष्टि करना, इनको अभेद न मानना, ये भी एक नाम अपराध है। तीसरा, गुरु को मनुष्य बुद्धि में मानना। गुरु तो हमारे जैसा खाते पीते हैं और चलते फिरते हैं, ये तो भी मनुष्य है। हम जैसे मनुष्य है, गुरु भी ऐसे मनुष्य है। तो ऐसा मनुष्य बुद्धि न करना। ये ठीक है, ये मनुष्य है, लेकिन तुम उनको मानना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। ये मनुष्य तो है, लेकिन हमारे मानना है कि ये मनुष्य नहीं है। इनको परम ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में मानना है। तो ये गुरु में मनुष्य बुद्धि छोड़ना। चौथा है स्मृति आदि को निंदा करना। श्रुति क्या है? वेद और उपनिषद को निंदा न करना। नाम महिमा का अर्थवाद युक्ति, नाम महिमा को अर्थवाद करके युक्ति करके काटना, ये एक नाम अपराध है। नामादि का कुव्याख्या, भगवान के नाम का व्याख्या असली व्याख्या न करके कुव्याख्या करना, जो व्याख्या करना, ये भी एक नाम अपराध है। 7वां है कि नाम के बल पर पाप करना। ठीक है, पाप कर लूंगा, राम नाम कहने तो ये जो कट जाएंगे, ऐसा सोचना एक नाम अपराध है। इनको दंड मिलता है। इनको राम नाम के बल पर जो पाप करता है, इनको दंड मिलता है, लेकिन पुण्य नहीं मिलता। नाम के बल पर जो पाप करता है, ये एक नाम अपराध है। अन्य साधन को नाम के साथ तुलना करना, राम नाम को अन्य दूसरे साधन के साथ तुलना करना, तुलना करना, ये भी एक नाम अपराध है। ये तो अतुलनीय है। इनको किसी के साथ तुलना करना ये अपराध है। 9 में श्रद्धाहीन से नाम उपदेश देना। जिनको श्रद्धा नहीं है, उनको नाम उपदेश देना, राम नाम जपो, ये भी एक नाम अपराध है। और 10वां अपराध है कि नाम महात्मा सुनकर प्रसन्न न होना। नाम महात्मा में इतना गुण है, यह सुनकर राम नाम में हमको प्रसन्न होना चाहिए। अगर ये न होता तो ये भी एक नाम अपराध है। इनका राम नाम में कोई मूल्य नहीं रहता। तो गुरु के बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु को भगवान
मानना। और अगर हम सोचेंगे कि हम तो इतना ये पाठ पढ़े हैं, हमारे गुरु जो, ये तो इनको अंग्रेजी भी तो मालूम नहीं है, तो इनका बात क्या सुनना है, हमारे जैसे तो अनपढ़ है, इतना ही पढ़े हुए नहीं है, ये क्या उपदेश देंगे, ऐसा मत सोचो। गुरु को जो उपदेश मिला है ये परंपरा क्रम से भगवान से ही आया है, तो इनका वाक्य में सिद्धि है, और इनका वाक्य को विश्वास करके इनका वाक्य को अनुसरण करना चाहिए। हमारे योग्यता को यहाँ लाना नहीं चाहिए। और कोई कोई कहते हैं हम तो भगवान को गुरु मानते हैं, तो इनको क्यों गुरु, ऐसा भी सोचो मत। भगवान भी गुरु किए हैं, राम कृष्ण ये सब ने गुरु किए हैं। देखो, आलू काटने के लिए छुरी का जरूरत है, आलू काटने के लिए छुरी का जरूरत है। तलवार का नहीं, तलवार में आलू काटा नहीं जाता, छुरी में काटा जाता है। इसलिए भगवान को गुरु न समझना, यहाँ भगवान को तलवार समझना चाहिए, ये हमारे कल्याण नहीं करते, गुरु ही हमारे कल्याण करते हैं। भगवान को कोई गुरु जो मानते हैं ये किसी का गुरु नहीं होते, इसमें ये गुरु का कल्याण नहीं मिलता। जैसे तलवार से आलू काटा नहीं जाता, इनके लिए छुरी ही जरूरत है, तो हमारे गुरु ही जरूरत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो आज का राम नाम का महिमा इतना ही है। श्री सीतारामार्पणमस्तु।